किसान की जमीन पर जबरन नहर निकाली जा रही है और नए सर्वे पर भड़के किसान। बिट्टोट बरनाला तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत सुंदरी भवर की बिट्टोट महरावड़ आदि किसान जमीन पर बिना सहमति के जबरदस्ती नया नहर निकालने का दबाव न बनाकर नई सर्वे का निर्माण किया जा रहा है। किसानों का फूटा गुस्सा, काश्तकारों नए सर्वे का कड़ा विरोध किया। प्रशासन ने पहले नहर का मार्ग चारागाह भूमि पे प्रस्तावित किया था, लेकिन अंतिम सर्वे में इसे बदलकर किसान उपजाऊ और खेती योग्य जमीन को शामिल कर लिया गया। पंचायत गांव के निवासियों ने रामलाल सरपंच रामचरण, जगदीश, अंबालाल, मृत्युराम, तुलसीराम, पप्पू आदि ने बताया कि नए सर्वे से सुंदरी बिट्टूट महरावड़ भवर के क्षेत्र के गरीब परिवारों की करीब 1200 बीघा कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। इसके चलते किसानों के 15 फार्म, पौंड, 15 कुएं, 10 तालाब, 20 मकान और पुश्तैनी छतरियां टूट जाएगी। ये कुएं और तालाब की करीब 1000 परिवारों की सिंचाई व पेयजल का एकमात्र जरिया है। इंडिया टीवी 24 न्यूज से संवाददाता बनकेश मीणा की रिपोर्ट। ये किसान है, घर से बाहर क्यों निकले, क्या कारण है? ये इतनी भीषण गर्मी में भी आज इनके खेतों में पड़े हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ वीरान जंगल है, यहाँ कुछ नहीं है। केवल जब बरसात होती है तब यहाँ हरियाली छाती है। और आज ये किसान है, क्यों मजबूरन इसी भीषण गर्मी के अंदर इन खेतों के बीच में पड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है और क्या कारण है, वो हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, आज आप गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग कूलर पंखों में आराम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके जो चेहरे पे जो तनाई है, शिकस्त है, उसको देखते हुए लग रहा है कि कोई बड़ा मुद्दा है, बड़ा मैटर है। जब आप इन खेतों में पड़े तो क्या कारण है जब आप इन खेतों के बीच में? सर, ये पोजीशन है, ये ईसरदा बांध से जो बरेठा के लिए ये जो नहर निकाली है गवर्नमेंट ने, परियोजना राम सेतु, तो ये गलत निकाली गई। क्यों? इतनी घुमाव दे दिया जो टोटल किसानों को 1-1, 2-2 बीघा का लघु कृषक है, उनको भारी नुकसान है, जिससे जीवन अव्यस्त होने की संभावना है। रोजी का भी सवाल है। कई घर तो बेरोजगार होंगे, तो इनको भूमिहीन हो जाएंगे। तो इनको क्यों नहीं सीधी जो सांसोली पॉइंट से रमजानीपुरा पॉइंट है वहाँ तो जाएगी, क्यों नहीं सीधी घुमाव को 16 किलोमीटर का घुमाव निकाल करके सीधी दी जाओ चरागाह। वहाँ करीब 80% चरागाह भूमि आती है और 20% खातादार आता है। इसमें 100% खातादार को भारी नुकसान है, जिनका तालाब भी जारी है और बड़ा भारी कुंडा भी जारी है, कुआ जारी है, छतरी जारी है पुरखान की, तो इसमें देवस्थान भी जारी है। आपका नाम? मेरा नाम है रामचरण। सर, आप जो किसान हैं और अभी आपने रामचरण जी को सुना, जिनकी जो आपका क्या कुछ कहना है इस नहर को लेकर? कहना ये जी कि इसमें नहर तो हमारे वैसे भी आवश्यकता तो नहीं है, पर हमारे जो गरीब काश्तकार है, लघु काश्तकार है, उनको सबको इनने इस तरह नहर निकाली जिसमें कई घुमाव दे दिए। जबकि ये पहले इनका जो सर्वे किया था, जो रमजानीपुरा पॉइंट से सीधा साचोली पॉइंट पे, उसकी दूरी भी बहुत कम पड़ रही थी, लेकिन इनने कई घुमाव दे करके और हमारे काश्तकार को सबको भूमिहीन कर दिए। पहले जो सर्वे था उसमें जो 20% खातेदारी खराब हो रही थी, अब 100% खातेदारी ज़मीन जा रही है। हमारे तालाब जा रहे हैं, कुएं जा रहे हैं, 200-250-300 फार्म पौंड जा रहे हैं। तो हमें सब बेरोजगार हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे और हमारे खेती के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, इससे हमारा जीवन यापन करते हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, इसको रमजानीपुरा पॉइंट से और सीधा साचोली पॉइंट पे निकाला जाए। तो आपका नाम? गोकुल चंद मीणा, पूर्व सरपंच साहब, सारी बातें अभी जानकारी मिली। कुछ दिन पहले सर्वे के लिए सर्वे भी आए थे, सर्वर भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान के जो तादाद है वो किसान भी यहाँ पर थे। भीषण गर्मी का समय है, किसानों की जो दिल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जो पालन पोषण का जो जरिया है किसानों की केवल खेती है, न कोई कल कारखाने हैं, न कोई बड़े बिजनेसमैन है यहाँ पर। तो किसानों की मांग को देखते हुए क्या कुछ आपके सामने, आपने जयपुर भी इनके बारे में बातचीत की, तो क्या कुछ कहना आपका? हम सब किसान भाई सब अभी तो बहुत तादाद में खड़े थे। अभी थोड़ी देर पहले उसमें हम संशोधन किए थे, सर्वेयर भी आए थे,
उनसे भी हमने यही निवेदन किया था कि जो हमारी तो हमने यही मांग रखी थी, जो हमारे भाई हम गवर्नमेंट की स्कीम है भारत सरकार की, तो उसी में हम कोई दखल भी नहीं पहुंचा रहे कि भाई नहर न कटे, पर हमारे जो किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तो अपने 100 रुपये में काम हो रहा है गवर्नमेंट का, और इसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान है इसमें, और किसानों को भी भारी नुकसान है। तो इसलिए हमारा तो निवेदन है गवर्नमेंट से भी और भारत सरकार से भी, राजस्थान सरकार से भी, कि हमारे किसानों को यानी नुकसान न जाए और काम भी हो जाए, तो इस नहर को सीधी जोड़ी जाए, ये 15 किलोमीटर का फेर न लगे और गवर्नमेंट को फायदा हो। इसमें हमारी सबकी सहमति है, और इसमें तो हमारे कई भाई तो किसान भूमिहीन हो जाएंगे। अभी जो सर्वर आए थे उन्होंने क्या कुछ कह के गए, क्या कुछ उन्होंने कि हम आपकी मांग को आगे पहुंचाएंगे और इसका समाधान करवाएंगे, आश्वासन देके कर गए थे वो। इसलिए ये हमारे पास में नक्शा भी है, ये इतना फेर दे दिया पहले के उसमें, अब में तो ये नक्शा है जो अभी देखो साहब। हाँ बिल्कुल समझाओ, कोई दिक्कत नहीं आपके हिसाब से। जैसे ये बाढ़ है ना, तो यह ये रहना है बाढ़ सांसोली, ये बाढ़ सांचोली, तो ये पॉइंट था ये अच्छा ये रमजानीपुरा, तो ये रमजानीपुरा यहाँ, और तो इधर से घुमा और इधर जानी चाहिए जी, इधर घुमा इधर ये घुमाओ दिया। अच्छा ये सही जानी चाहिए। अच्छा ये घुमा दिया ना, मतलब आपका कहने का मतलब है जो घुमाव दिया उसको हटाया जाके सीधे निकाल ले, अगर निकालनी है तो। यहाँ से किसानों को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है। इसमें 90% तो सरकार की भूमि पड़ती है इसमें सीधी निकालने में, और 4 पंचायतों का गांवों का संशोधन हो जाता है इसमें सीधी निकालने से। ये चारों पंचायत में ये मौके पे होती है इसमें। तो आप देख रहे हैं सारे जो किसान हैं वो नक्शा इनके साथ में है, और अभी सर्वर आए थे तो उनकी मांग है कि जो घुमाव इन्होंने दिया है इस नहर में, जो घुमाव दिया है उस घुमाव से पूरी नाराज़गी, और नाराज़गी होने का कारण यही है कि जो जमी है किसानों की ज़्यादातर जमी है वो इसी नहर में चली जाएगी, तो इनके जीवन पर जो यापन करने की जो सामग्री है, जीवन यापन करने का जो साधन है वो कम हो जाएगा। और जो नक्शा में आप देख पाएँ सीधी लकीर है, सीधी लाइन है, ये सीधी अगर देते हैं तो इसमें 90% जमी है जो गोचरा भूमि है, तो इसमें अगर चारागाह भूमि अगर निकालते हैं तो किसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अगर घुमाव दे के निकालते हैं तो किसानों को आपत्ति है, और इनका